खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से थर। तो जो मधु और कैटभ थे वो जैसे ही प्रकट हुए, देखिए देव प्रकट हुए, आपस में विचार विमर्श, चिंतन, कुछ रचनात्मक ये प्रकट हुए। तो इन्होंने आओ देखा न ताओ, पानी पर लगातार अपने दोनों हाथ को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। इनका बल फटने लगा है, कभी इधर मारते थे समुद्र में, कभी इधर मारते थे, और दोनों एक दूसरे को देख के हुंकार रहे थे जोर जोर से। ब्रह्मा जी थोड़ी दूरी पर थे तो वो ये ब्रह्मा जी को नहीं देख पाए, और ये दोनों ये सोच रहे थे कि देखिए ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कि माँ कह के चली गई, ये देव भी कह के चले गए, हम रचना करें तो कैसे करें, क्योंकि पंच तन मात्राएं कहाँ से ले आए, क्षिति जल पावक गगन समीर। ब्रह्मा जी इधर चिंतन में थे, ये क्या सोच रहे हैं कि कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मिल जाए तो दो दो हाथ हो जाए। चिंतन दोनों कर रहे हैं, दोनों के तरीके अलग अलग। एक कह रहा कोई मिल जाए तो दो दो हाथ हो जाए, थोड़ा पता तो चले किसमें कितना है दम। और ये चिंतन करते करते ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे देव आप कौन। ब्रह्मा जी आंखें खुल गई, समाधि में थे, अचानक से उनके पास दो आवाज आ गई। ब्रह्मा जी आंखें खोल बैठे, कहने लगे अरे तुम कौन, अभी तो मैंने रचना शुरू भी नहीं की, तुम कैसे और कहां से आ गए। तो कहने लगे अरे मेरे बारे में जानना चाहते हो तो अपने मित्र से क्यों नहीं पूछते हो। कहें कौन, कहें विष्णु, कहें कैसे, वो इस तुम्हारा उनका क्या रिश्ता है। तो कहने लगे वो निद्रा में थे ना, तो निद्रा में जब आदमी ज़्यादा आलस्य और प्रमाद में आएगा तो विकार ही पैदा होगा। ज़्यादा आलस्य और प्रमाद में अगर रहेगा, जो 24 घंटे आलस्य और प्रमाद में रहेगा, आप उससे रचनात्मक कार्य कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु भी योग निद्रा में हैं, और योग निद्रा में होने के बावजूद थोड़ा उनमें प्रमाद तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा वो निद्रा में, घनघोर निद्रा में जा चुके हैं। तो हम उनके कान से प्रकट हो गए। अर्थात ये कथा एक संकेत दे रही है कि अगर हम बहुत हमेशा आराम 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 आराम, बहुत से लोग बहुत आराम करते हैं। एक बार एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, वो कहने लगे साहब क्या बताएं, थक गए हम। क्या बताइए सुबह से कितना काम किए। कह रहे उठे, फिर नित्य क्रिया किए, फिर ब्रश मंजन दाढ़ी बनाए, कपड़ा पहने, पूजा किए, नाश्ता किए, थक गए महाराज। हम के वाह, वाकई आपने बहुत काम किया, आज तो वाकई काम किया। तो कुछ लोग बेवजह थक जाते हैं, और जो लोग कहते हैं ना महाराज मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समझ लीजिए उनके पास बहुत समय है, उस समय को बस सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समय बहुत है सबके पास। सन्यासियों से पूछिए दिन भर न जाने क्या क्या करते हैं, उसके बाद भी उनके पास समय बचता है, तभी तो ये कथाएं हुई हैं, तभी तो वो कथा सुनने बैठ गए। दिन भर सारा काम जो वेदों शास्त्रों में लिखा करने के बाद भी समय बचता था, यज्ञ हवन पता नहीं क्या क्या अनुष्ठान, और उसके बाद बैठ के वो कथा सुनते थे, तो समय तो था उनके पास। तो जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, उन्हीं के पास समय, बस मैनेजमेंट नहीं है। समय है, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मधु कैटभ ने कहा कि वो आलस्य में थे। ऐसे तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था प्रमाद में थे, मैं यहाँ प्रमाद शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आलस्य में थे, उनके कान से हम लोग प्रकट हो गए, मधु और कैटभ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया ठीक है प्रकट तो हो गए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, एक से दो और मिल गए, 3 लोग हो गए, चलो मिल के काम करें। कहा ना ना ना, तुम हो गए हो बूढ़े। देखिए दुष्टों की वाणी अलग ही होती है थोड़ी, वो अपना परिचय कहते हैं ना, कुछ व्यक्ति मुंह खोलती अपना परिचय दे देते हैं कि मैं कौन बता, फिर आगे उनको बताने की जरूरत नहीं होती। तो वो जैसे ही बोले ब्रह्मा जी समझ गए कि ये राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं, और वो कहना शुरू भी कर चुका था कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे लिए इतना दिव्य आसन की आवश्यकता भी क्या है। अरे अब तुम जाओ आराम करो कहीं, ये आसन इतना कमल का, ये दिव्य आसन जिस पर एकदम आभासित हो रहा है,
ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम हटो, अब हम युवाओं को इस पे जगह दो, हम इस पर बैठेंगे और इस पर जो भी हमको काम मिलेगा उसको करेंगे, लेकिन तुम अब हट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं अकेला ऊपर से सन्यासी, मेरा काम युद्ध करना तो है ही नहीं। तो फिर कहे अब, तो कहे बस एक ही तरीका है, कभी कभी युद्ध जीतने के लिए भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होकर उन्होंने अपने ही कमल की नाल को पकड़ा और पकड़ते हुए उस परम पुरुष की तलाश में नीचे की ओर उतरने लगे। ये भी एक संकेत है कि जब आप अपना स्वयं का साक्षात्कार करना शुरू कर देंगे, आत्म साक्षात्कार, और जब आप अपने आप में उतरने लगेंगे महाराज, जब अपने आप में साधना करते हुए जरा बाहरी दुनिया से, इसलिए जब कथा में बैठिए ना महाराज, तो ये मत देखिए कि अगल बगल, अगर मैं ये देखूंगा कि आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप, तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको देख ही नहीं रहा हूं। मुझे तो हर तरफ मेरी मैया दिख रही है, भीड़ में तन्हाई में मुझे तो हर तरफ मैया दिख रही है, क्योंकि मैं अगर आपको देख लूंगा तो फिर मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आपको कथा सुनाने बैठ गया तो मुझसे कथा का क भी नहीं निकलेगा महाराज। मैं तो अपनी मैया को प्रसन्न करने में लगा हूँ। आज फिर से मैया ने मुझे एक मौका दिया है, मैं तो इसे छोड़े। मैं एक प्रिंसिपल साहब के यहाँ कथा कर रहा था आजमगढ़ में, बड़े आदरणीय परिवार था वो। तो प्रिंसिपल साहब 9वें दिन जब हमारी विदाई करने लगे तो कहने लगे आप बड़े भाग्यशाली। हमने कहा कैसे? कहे हमें तो जीवन में एक बार कथा कराने का सौभाग्य मिला, क्योंकि व्यक्तिगत कथा मान लीजिए एक बार बहुत होगा, 2 बार करा लूँगा, क्योंकि व्यक्तिगत बल पे कराना है। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं माँ की आप पर, कि आपको न जाने कितनी कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर माँ की मेहर तो है महाराज, माँ की मेहर है। हमने कहा जरूर होगी, हमके ये मेहर आप पे भी हो सकती है। कहें कैसे? कहें जहाँ भी देखिए माँ को देखिए, ये संसार भी मातृमय है। जिस दिन आपको हर जगह माँ दिखने लगेगी, और ये अभ्यास से हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभ्यास से हो सकता है। आप अपने अहम को जिस दिन भूल जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन दूसरे लोग दिखने बंद हो जाएंगे। अहंकार खत्म कर लीजिए ना, भूल जाइए कि हु एम आई, मामला समाप्त। अपने आप को भूल जाइए। जिस दिन आप अपने आप को भूल जाएंगे, उस दिन आपको भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। भूल जाइए। मंदिर भी जाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ 4 लोग आए हैं। अगर जैसे अभी एक आदरणीय बैठे हैं सामने, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे, मैं उनको नमन करता हूँ। जब गीत बज रहा है महाराज, जब भजन बज रहा है, वो दोनों हाथ ऊपर करके, उनको नहीं मतलब है कि किसी को इससे क्या, ये होता है भाव। जैसे अभी मैं बक्सर कथा करके आया हूँ, वहाँ विधायक साहब के घर में वो कथा भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो वहाँ एक सज्जन, उस घर के बहुत वयोवृद्ध, और उस घर में सभी बड़े संवैधानिक पदों पर लोग हैं। वहाँ से ही मैं कथा करके, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहाँ करीब 7,500 लोगों की भीड़ थी। तो वहाँ, और वो बुजुर्ग घर के सबसे बड़े, और मैं जितने दिन था इतने वो गंभीर रहते थे। लेकिन इस कथा में 7वें दिन शिव पार्वती विवाह का अवसर आएगा। तीसरे दिन माँ अब आ गई, उत्सव ही उत्सव होगा। तीसरे दिन माँ का प्राकट उत्सव हम लोग मनाएंगे। चौथे दिन कालिका का प्राकट उत्सव मनाएंगे। 7वें दिन शिव पार्वती, इसी कथा के माध्यम से बड़ा आनंद। तो जब वो गीत बजना शुरू हुआ, वो खड़े हो गए, और वो ऐसे, बिहार में वो लोग तौलिया गमछा ऐसा हमेशा लिए रहते हैं, और वो देखिएगा वीडियो में, वो गमछा को ऐसे 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 करना, एकदम वो भाव में डूब गए। अगल बगल के लोग आश्चर्य करने लगे। कथा के बाद कुछ लोग हमसे कहने लगे, वहाँ के जो आदरणीय विधायक कहने लगे कि हमारे बाबा आज तक किसी से सीधे मुंह बात नहीं किए, ये महाराज आपने क्या जादू? हमने कुछ नहीं किया, सब मैया है। वो भाव में आ गए, अगल बगल भूल गए, बस आनंद आ गया, भक्त हो गए। वो साधना करके आप नीचे उतरेंगे। ब्रह्मा जी ने भी वही किया, अपने नाल अर्थात अपने जड़ को पकड़िए। इसीलिए मैंने कहा था अपने कुल देवी देवता की पूजा करिए, अपने इष्ट की पूजा करिए, अपने जड़ को पकड़िए। हम अपने जड़ से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे घर में विकार है। अपने जड़ को पकड़िए। हमारे पूर्वज बहुत
मतलब बहुत खोज करके वो चीज़ें हमारे पास लाए, हम उन्हीं को छोड़ रहे हैं, देखा देखी काम कर रहे हैं। अगर आपके पूर्वज देवी भक्त थे, अगर वो देवी आराधना करते थे, अगर आपकी कुल देवी माँ दुर्गा है, माँ काली हैं, तो आप आराधना क्यों नहीं करते महाराज? क्यों नहीं उनकी ज्योत जला रहे हैं आप घर में? है ना, अपना अपना भाव है। और हमारे समझ से हर घर में 2 मूर्ति तो जरूर होनी चाहिए, हर घर के पूजा स्थान पर। एक तो आपके कुल देवी देवता की, जो आपके पूर्वज सनातन काल से चलते आ रहे हैं करते, और दूसरा आपका इष्ट। अब कहेंगे इष्ट कैसे पहचाने? इष्ट जो है सुन करके नहीं कि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आजकल आस्था संस्कार पे भागवत भागवत भागवत, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो हमारे भी राधे कृष्ण। आजकल बहुत से मैयाओं को ले, अभी मैं बक्सर की बात कर रहा तो वहाँ देखा एक माता जो है डलिया में कृष्ण भगवान को लिए आकर के नाच रही। हमने कहा माँ ये क्या कर रही हो? कहने लगे हमारे कृष्ण हैं। हमने कहा कभी उनसे भी तो पूछ लो कि उन्हें तकलीफ तो नहीं है। माने जिस रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी, जो विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया, उनको एक डलिया में रखी हो, कभी पूछी हो कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है हमारे इस चक्कर में? अरे भगवान गोद में लेके घूमने की चीज़ है क्या? उनको एक जगह स्थापित करके अपने घर में एक पवित्र स्थान पर उनकी पूजा करिए, उस स्थान को देव स्थान समझिए। लेकिन उसको लेकर लोग अंगूठी बना लेते हैं, ताबीज बांध लेते हैं। अरे मत करिए महाराज, आपके शरीर नाना विकारों से भरा पड़ा, ये शरीर है क्या? मलमूत्र और ऐसे शरीर के पसीने बहते हैं, ये बता उसको आप भगवान को अपने सुख के लिए आपने उनको बना के पहन लिया। दिन भर आपके पसीने से वो नहा रहे हैं, कभी उनके कष्ट को भी तो समझिए। भगवान तो हृदय में है ना महाराज, हृदय में, अंतरात्मा में, आपके भाव में है। उनको देव स्थान पर रखिए और वहां बड़ी पवित्रता से जाइए। बाकी तो ईश्वर घट घट में है, कण कण में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मधु कैटभ हमारा कौन है, इसको भी समझना होगा। जिस प्रकार से हमने ये समझा कि हमारे इष्ट यानी बचपन में पहली बार जिसके प्रति, जिस देव के प्रति बिना किसी के कहे आप आकर्षित हुए हो, जिनसे आपको एक अलग सा बंधन महसूस होता है, वो हुआ आपका इष्ट। और एक हुआ कुल देवी देवता जो आपकी परंपरा के द्वारा पूजा जा रहा है, और इष्ट वो जिसने बचपन से आपको, जब आपको कुछ नहीं ज़्यादा मालूम था, जैसे भी कथा आएगी सुदर्शन की, वो क्ली 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 करते करते जगदम्बा क्लिंग शब्द को समझ पाया। क्लिम बीज मंत्र, नवारण मंत्र, नरवाण मंत्र, बीज मंत्र बचपन में। तो बचपन में जो आपको आकर्षित किया, जब आपको मतलब का मतलब भी नहीं पता था, वही असली में आपका इष्ट है। बाकी मर्जी आपकी, पूछते रहिए जिसको जिसको इच्छा करे आपकी, लेकिन अपने इष्ट को पूजिए हनुमान की तरह, जल्दी साक्षात्कार हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मधु और कैटभ ये हमारे आपके मन में भी हमेशा, और इससे भगवान विष्णु कितने दिन लड़े महाराज? 5000 वर्ष। अभी उस पर आएंगे हम, फिर भी जीत नहीं पा रहे थे। चलिए उस प्रसंग तक पहले पहुंच जाते हैं, फिर मधु कैटभ को समझते हैं। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान विष्णु के सामने योग निद्रा में। भगवान विष्णु योग निद्रा में। अब ब्रह्मा जी धीरे से आवाज दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ऐसे भी तेज नहीं बोल रहे हैं, वो तो कहते हैं ना विद्वता जिनके मतलब अंगूठे के नाखून के कोने में है, अब उनसे आप अमर्यादित व्यवहार की उम्मीद तो करिए ही नहीं। तो बहुत प्यार से, बड़े सम्मान से, बड़ी मर्यादा से ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु। विष्णु जी ने सुना नहीं, फिर उन्होंने प्यार से कहा विष्णु, फिर नहीं सुना, कह रहे नाथ नहीं सुना, परमेश्वर, परमानंद, सच्चिदानंद सब कह डाला, लेकिन भगवान विष्णु टस से मस नहीं हुए। अब भगवान ब्रह्मा समझ गए कि विष्णु इतने अमर्यादित तो हो ही नहीं सकते कि उनसे भी उम्र में कोई वयोवृद्ध उन्हें पुकारे और वो निद्रा में रहें, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते।
है ना। देखिए, किसी आदमी की परिस्थिति को समझे बिना उससे आपको कभी भी उग्र भाषा में नहीं बात करनी चाहिए। पहले उसकी पूरी बात को समझ लीजिए, उसके बाद लगे तो आप बोलिए उससे। तो इन्होंने विष्णु पर नाराज होना जरूरी नहीं समझा, वो विष्णु के नेचर को समझते थे। वो कहते थे कि ये अमर्यादित हो ही नहीं सकते, अगर ये मेरी आवाज़ का अनादर नहीं कर रहे हैं, ये इन तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है। और यही हालत हम सब सुन लीजिए कि हम लोग कहते हैं भगवान को हम पुकार रहे हैं, भगवान सुनता नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी आवाज़ भगवान तक पहुँच ही नहीं रही है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं पहुंच रही है, हम तो ये करते हैं पूजा, वो करते हैं पूजा। महाराज, हमने पूजा से ज़्यादा जाने अनजाने में इतने पाप कमा रखे हैं, उसके इतने मोटे मोटे चादर हमारे और भगवान के बीच में हमने डाल रखे हैं कि पहले उन चादरों को अपनी साधना से जलाइए। तो महाराज, जैसे जैसे एक एक चादर हटता जाएगा, भगवान स्वयं आपके सामने आता जाएगा। कर्म से, साधना से उस चादरों को जलाइए। और हम कहते हैं भगवान, अरे भगवान के पास पहली आवाज जैसी द्रौपदी की पहुंची, वो तो नंगे पैर दौड़ पड़े। और फिर स्थिति वहां ये थी कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। माने साड़ी ऐसी बढ़ी चीरहरण में कि दुशासन से लेकर वहां बैठा हर व्यक्ति अचंभित कि एक साड़ी 5 गज की नहीं, ये खोल पा रहा इतना बहादुर, खींचता जा रहा, साड़ी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ बैठा कवि लिखने पे मजबूर हो गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अचंभित लोग। तो भगवान तो पहली आवाज में आते हैं। समस्या क्या है, हमारी साधना में वो ताकत नहीं है कि हम भाई कोई फ्रीक्वेंसी को सही जगह तक पहुँचाने के लिए उसमें उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। जैसे ये नेट से वाराणसी जा रही है लैब तक, उसके लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है, तब जाके वहां वो रिकॉर्ड हो रहा है पूरे बड़ी टीवी पे। तो वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो फ्रीक्वेंसी के लिए उसको वो सब करना पड़ेगा। तो यहां पर ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है, वरना वो उठते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अपने लोगों को पहचानिए, एक दूसरे पर नाराज होने के बजाय आप समझते हैं कि वो कैसे हैं, नाराज मत होइए। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति इतना मर्यादित है वो गलत कर ही नहीं सकता। यही तो आपकी विद्वता है। ब्रह्मा जी समझ गए, वो नाराज नहीं हुए विष्णु भगवान पे, वो उसका हल ढूंढने के लिए बैठ गए। इसको कहते हैं मित्र। कि नाराज होकर दोषारोपण करके आप उसको नीचा दिखाने के बजाय उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मदद करिए ना, मदद करिए। ब्रह्मा जी बैठ गए मदद करने, इसको कहते हैं मित्र। कह लेंगे विष्णु की मदद मैं करूंगा, मेरी मदद बाद में देखी जाएगी, पहले इनकी मदद करो, ये पता नहीं किस निद्रा में चले गए हैं। अब उन्होंने ध्यान किया महाराज, साधना की और साधना को बढ़ाते चले गए। आइए ना इस गीत के माध्यम से हम भी जरा माँ को पुकार लें। एक बार माँ आ जाए तो समस्याओं का हल आ जाएगा। तो सुनते हैं ये गीत। नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो। कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, दुख अविलंब हरो माँ। रक्षा करो भवानी रक्षा करो, मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो। योग निद्रा को उभर। योग निद्रा
साचे दरबार की। तो इस प्रकार माँ पुनः प्रकट हो गई। माँ को तो आवाज दे के देखिए, एक बार दिल से पुकारिए तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह नाक रगड़ के कहिए तो माँ से कि दर्शन दो, मेरी माँ आएगी। बड़ी करुणामयी है माँ, ऐसे भी बड़ी कोमल होती हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर माँ पृथ्वी है तो पिता आकाश है। पिता में सूर्य जैसी तपिश तो है, लेकिन उजाला भी इसी से होता है महाराज। तो पिता में थोड़ा होता है, वो बच्चों के प्रति थोड़ा सख्त उसके भविष्य को लेकर होता है, लेकिन माँ थोड़ी नरम होती है, इसीलिए बच्चे माँ से ज़्यादा घुले मिले होते हैं। और मैं राज की बात बता दूं, किसी से कहिएगा नहीं, है ना, सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ, दूसरा न सुनने पावे, कि मैं भी माँ को इसीलिए पूछता हूँ, क्योंकि माँ बड़ी करुणामयी है जी। माँ बड़ी करुणामयी है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पता नहीं पिताजी से बात कह भी पाऊंगा कि नहीं, हिम्मत पड़ेगी कि नहीं, मैया से सब कह लूँगा, इसीलिए मैया को पूछता हूँ। ठीक है, तो मधु और कैटअप, ये मधु क्या है पहले इसको समझना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा के प्रकट होते ही भगवान विष्णु नींद से खड़े हो गए, क्योंकि योग निद्रा उनके शरीर से निकलकर बाहर आ गई। ब्रह्मा जी ने मदद कर दी, वो साधना के द्वारा बाहर आ गई। विष्णु भगवान खड़े हो गए, पूछने लगे ब्रह्मा से क्या चाहते हो। ब्रह्मा ने कहा अरे चाहता न बाद में बात करो, पहले ये देखो जो तुम्हारे कान से जो दो पैदा हो गए, जो तुम्हारे ही द्वारा समस्या क्रिएट कर दी गई है, इसको पहले हल करो, बाद में पूछना क्या चाहते हो। मित्र आपस में ऐसे ही बात करते हैं, चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, जब आपस में एक बराबर के लोग मिलते हैं तो उनकी अंतरंग बातें बड़ी आनंददायक होती हैं। बाहर तो थोड़ा गंभीर रहते हैं, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो अंतरंग बातें उनकी बड़ी आनंददायक होती है। तो कहने लगे अरे वो बाद में चाहना वाली बात होगी, पहले जो तुम्हारे द्वारा समस्या पैदा हुई उसका तो हल ढूंढो। तो पूरी बात सुना भगवान विष्णु ने कि मेरे ही कान से ये पैदा हो गए, मेरे ही कर्णमल से पैदा हो गए। तो कहने लगे अच्छा। तो फिर उन्होंने अपना गदा कौमुदी उठाई और कह रहे दुष्टों, बताओ इस देवता मतलब इतने वयोवृद्ध को तुमने परेशान कर दिया हैं, और एक तरह से तुम मेरे ही उससे पैदा हुए हो, तो तुम्हारा वध भी मैं ही करूँगा, आ जाओ मैदान में। और इस प्रकार तो वो मैदान में आने लगे। फिर कैटअप भी आ गया मैदान में, दोनों लड़ने लगे। 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा महाराज। अब जरा ये समझने वाली बात, ना मधु हार रहा था न कैटअप, यही स्थिति तो हमारी भी है, हम भी कहाँ जीत पा रहे हैं। मधु माने राग, हमारे अंदर का राग। राग का मतलब होता है किसी के प्रति अनुराग। ये मेरी औलाद है, ये मेरी संपत्ति है, ये कार मैंने कल ही अभी 82 लाख की खरीदी है, इसमें थोड़ा भी डेंट नहीं पड़ना चाहिए। ड्राइवर को आप डांट रहे हैं, संभाल के चलाओ, महंगी गाड़ी चलानी ना आवे तो छोड़ दो चलाना, आप उसे डांटे पड़े हैं। ठीक है, ये राग आपके कष्ट का कारण कि ये मेरा है, आपको लगता है कि हम इसकी रक्षा करने में सक्षम हैं, इसीलिए तो आप परेशान हैं। आप उसकी रक्षा करने के उपाय किए जा रहे हैं तरह तरह से। ये मेरी औलाद है, मैं इसे IPS बना के छोड़ूंगा, मैं इसे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। अरे महाराज, वो पैदा हुआ है अपना प्रारब्ध लेकर, वो पैदा हुआ है अपने संचित कर्म लेकर, वो पैदा हुआ है अपने विचार लेकर। आप कौन होते हैं? आप स्वयं के भाग्य विधाता हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप दूसरों के भाग्य विधाता नहीं हो सकते। जितना आप अपने आप को इसको समझा लेंगे, आपकी तकलीफ उतनी ही कम हो जाएगी। दूसरा आपके हिसाब से चले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अपनी चिंतन शैली है। आप उसे समझा तो सकते हैं, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते कि तुम मेरे हिसाब से ही चलो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये राग से अलग हो जाइए, राग से अलग हो जाए कि ये मेरा है, मैं इसको संभाल सकता हूँ। महाराज इससे अलग हो जाइए। देखिए राम कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, उसकी एक सुक्ति तो पकड़ लीजिए हमारे राम से, कि जब उनके स्वयं के पिता का श्राप काल आया तो राम वहाँ से चल पड़े।
क्या उनको पता नहीं था कि अब पिता की मृत्यु हो जाएगी? अगर आप उन्हें सच्चिदानंद भगवान मानते हैं तो उनसे क्या छुपा था? हैं? अगर आज के ज़माने में कोई पिता मरने वाला हो, लड़का उसी समय चल दे, तो लोग कहते हैं अरे महाराज ये बताइए कैसा लड़का है ये, इसको मालूम था फिर भी चल दिया, समाज छोड़ेगा नहीं उसको। लेकिन राम को पता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती चली गई कि महाराज अच्छा उसके पीछे भी एक कारण है कि जब राम की राजगद्दी की घोषणा राजा दशरथ ने की और करने के बाद जब वो गद्दी से उतरे, बाबा तुलसी को जरा ध्यान से पढ़िए महाराज, बड़ा आनंद आता है। मैं देवी भागवत के बाद अगर कुछ कहने की मेरी इच्छा होती है तो राम कथा कहने की, लेकिन मैं संकल्पित हूँ देवी भागवत के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे इसका ही अपना आनंद है। वरना राम की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, देवी भागवत के बाद अगर कुछ अच्छा लगता है तो राम कथा, बाकी सारी कथाएं आनंददायक है, सभी आदरणीय, सभी को मेरा प्रणाम है। तो जिस दिन युवराज बनाने की घोषणा बनाने की दशरथ जी जब उतरे हैं राज सिंहासन से तो उनको कहाँ जाना चाहिए था? बाबा तुलसी को थोड़ा ध्यान से देखिए ना, उनकी लाइनों को देखिए, कहाँ गए? कैकेयी के कक्ष में। जाना कहाँ चाहिए था? सबसे बड़ी रानी कौन थी? पुत्र तो खैर सबके थे, लेकिन कौशल्या के पास अगर वो दशरथ चले गए होते, अब ये और बात है कि विद्वान कहेंगे कि साहब वो घटना घटित होनी थी, वो प्रेरणा था, वो प्रेरित थे, वो नाना प्रकार के तर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर मानवीय कमजोरी की दृष्टिकोण से देखें तो वो कैकेयी के कक्ष में चले गए, क्योंकि कैकेयी को वो बहुत मानते थे। वो जब आदमी को कोई खुशी मिलती है तो उसकी ये कमजोरी होती है कि जो सबसे खास जिसको वो समझता है सबसे पहले वो उसको बताना चाहता है। तो ये कैकेयी के कक्ष में चले गए और महाराज बड़ी विनम्रता से कहूँगा, कहते हुए बड़ा डर लग रहा है, यहाँ पर अभी 9 दिन रहना है, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन और कथाओं में तो मैं धड़ल्ले से ये बोल जाता हूँ, लेकिन यहाँ डर लग रहा है क्योंकि अभी 9 दिन रहना है, कि बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि महाराज जब एक उम्र हो जाए ना तो पत्नी को मित्र समझने की आदत डाल लीजिए। पत्नी से पत्नी जैसा संबंध एक उम्र के बाद छोड़ देना ही समझदारी है। अगर अच्छा लगे और समझ में बात आ गई हो तो तालियां बजाइए, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। एक उम्र के बाद पत्नी का संबंध, मुक्ति का द्वार वहीं से खुलेगा महाराज। विवाहित होने के बावजूद एक उम्र के बाद, मैं इस पद से बोल रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा छूट है और बड़ी विनम्रता से कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन यानी वानप्रस्थ में आ जाइए, वानप्रस्थ में। और यहाँ दशरथ से ही गलती हो गई। बाल पक्ता देखकर वशिष्ठ से जो व्यक्ति कहता है, इतना समझदार, इतना आदरणीय व्यक्तित्व, कि कहता है कि नहीं अब मुझे राज सिंहासन छोड़ देना चाहिए, और वो चाहता है कैकेयी के कक्ष में, और जा करके पहला शब्द बाबा तुलसी का देखिए, वो कहते हैं हे गजगामिनी। अब इस बुढ़ापे में आप अपनी धर्मपत्नी को हे गजगामिनी, हे मृगनयनी, हे कटाक्ष वाली, ऐसे ऐसे उपमाओं से अगर आप विभूषित करेंगे तो विकार तो आएगा अगले के मन में। बाकी आप तर्क देते रहिए कि वो माँ सरस्वती बैठ गई, देवताओं का कल्याण करना था, रावण का वध करना था, वो लॉजिक, लेकिन मानवीय कमजोरी भी इशारा करती है इस ओर। अगर यही कौशल्या के कक्ष में गए होते तो कौशल्या हाथ पकड़ के ले जाके भगवान विष्णु के सामने उनको बैठा देती। अगर सारे वो ज्ञान के तर्क को थोड़ा एक किनारे कर दें, जरा सा इस तरीके से भी सोच के देख लीजिए कि अगर कौशल्या के कक्ष में गए होते तो कहते इतना शुभ काम करके आप आए हैं, चलिए ना चलकर भगवान को प्रणाम करते हैं, तो शायद ये घटना सब घटती ही नहीं। जरा इस लहजे से भी देख लीजिए, क्यों लकीर का फकीरू जो सब दिखा रहे हैं उसी रास्ते पे चलने वाले को, है ना। थोड़ा अगर आप वाकई विद्वान है तो थोड़ा अनुसंधान करिए कि इस चीज का एक पहलू और भी हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया गजगामिनी, मृगनयनी, जो तुम कहो अभी कहो तो आकाश से तारे ले आऊं। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप इस उम्र में पत्नी से करेंगे तो मांग बैठी कि ठीक है फिर 2 वरदान दे दो। तो कहे अरे मांगो, ऐसी कौन सी चीज़ों में। आप जब अहंकार में, और जहां आ गया काम वहां कहां रहेंगे श्री राम।